साफ दिखाई दिया? दिख रहा है ना साफ? साफ दिखाई दिया ना? एकदम साफ दिख रहा है। माँ एकेबारे सुंदर ही लगছো, क्या हीरोइन लग रही है माँ। पर ये तो महंगा दिख रहा है, इतना महंगा चश्मा क्यों लाया तू? माँ तुमने सारी जिंदगी तो पाई पाई बचा के काटी, अब बाकी बची हुई जिंदगी तुम अच्छी तरह से काटो, हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। माँ मेरी शहर में स्कूल में नौकरी लग गई है। नौकरी? हाँ माँ। मेरा बच्चा। अरे माँ मैं यहाँ खुश हूँ, तू मेरी इतनी चिंता क्यों करती है? तू इतना दूर रहता है, चिंता तो होती है ना। काश तू इस बार काली पूजा में गांव आ पाता तो। अरे माँ, भाई ना कैसे आते? भाभी इतना लंबा सफर थोड़ी ना कर सकती है इस वक्त। हाँ मेरी माँ जानती हूँ। तपन बहू कहाँ है? और प्रतुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। अरे माँ प्रतुल तो पूजा करने के साथ ही बाहर चला गया है, आपको तो पता है उसको रोकना बड़ा मुश्किल काम है। लो, बन गई तुम्हारी मूछें, जाओ। मुझे नहीं बना दानव वानव। बेटा, दानव तो लड़कों को ही बनना पड़ता है, और आप तो महादानव शुंभ हो। आपको डरना नहीं है, डराना है, गुस्से से ललकारना है। ओ कालिका, तुम में अगर शक्ति है तो मुझसे युद्ध करो, ऐसे। और आपको काली बन के प्रतुल यानी महादानव से युद्ध करके उसे मार गिराना है। नहीं नहीं मैडम, मैं नहीं मारूंगा, और इस इकरा से तो बिल्कुल नहीं। मैं काली हूँ और तू दानव, मरना तो पड़ेगा। नहीं, मैं मारूंगा तुझे। नहीं, मैं मारूंगा, मैं मारूंगा तुझे। नहीं, छोड़ो प्रतुल। नहीं, मैं नहीं मारूंगा। छोड़ो उसे। मम्मी, पहले ये दानव की मूछें निकाल दो, वरना वो आके मुझे मार देगी। पागल है? पागल हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? पागल है? नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। देखते ही देखते ये घटना एक ऐसी नेशनल न्यूज बन गई जिसने न्यूज रूम से लेकर राजनीतिक गलियारों तक में हलचल पैदा कर दी। एक तरफ इस हत्याकांड के सामने आने के कुछ ही घंटों बाद एक ऐसा राजनीतिक दंगल छिड़ गया कि राज्य की सियासत हिल गई। पुलिस प्रशासन! पुलिस प्रशासन! तपन के हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो! पुलिस प्रशासन! पुलिस प्रशासन! पुलिस प्रशासन! पुलिस प्रशासन! शांत हो जाइए, हमें अंदर जाने दीजिए प्लीज। हम नहीं हटेंगे, हम नहीं हटेंगे। हट जाइए, हमें अंदर जाने दीजिए प्लीज। हम नहीं जाने देंगे। एक महीने में हमारे 5 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। इस बार तो बल्कि पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया उन लोगों ने। हमारा विश्वास प्रशासन और पुलिस पे से हमेशा के लिए उठ गया है। और ये अपोजिशन पार्टी केएलपी, ये लोग इसमें शामिल है, हमें पूरी तरह से मालूम है। और तो और वो तुम्हारा सुजय घोष, उस पार्टी का नेता, तुम लोगों के साथ मिला हुआ है। हम नहीं जाने देंगे। प्रशासन! आरएलपी दल के लोग अपने कार्यकर्ता तपन और उसके परिवार वालों की हत्या को लेकर सड़कों पर आ गए हैं, और पुलिस वालों के कहने पर भी वो मानने को तैयार नहीं है। पुलिस प्रशासन! जैन सर, इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है सर। क्राइम सीन पे भी नहीं जाने दे रहे। इनमें कोई तपन की फैमिली वाला भी है? नहीं सर, उसकी माँ और बहन गांव में रहते हैं, अभी तक पहुंचे नहीं है। ऑटो रोको! माँ क्या हुआ? माँ क्या हुआ? माँ! पुलिस प्रशासन! पुलिस प्रशासन! पुलिस प्रशासन! देखिए, शांत हो जाइए। पुलिस प्रशासन! शांत हो जाइए प्लीज। देखिए, इस वक्त मैं एक पुलिस ऑफिसर के नाते नहीं बल्कि एक इंसान होने के नाते आप लोगों से बोल रहा हूँ। जिन लोगों के लिए आप इंसाफ की मांग कर रहे हैं, घंटों से उनके मृत शरीर अंदर पड़े हैं। कम से कम उनकी बॉडीज तो हमें ले जाने दीजिए। और एक बार जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर हम लोग इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे तो उन्हें न्याय कैसे दिलवा पाएंगे, इंसाफ कैसे दिलवा पाएंगे? बताओ। चलिए हटिए।
होती है असली बिरयानी की खुशबू। अरे आप बिरयानी टेस्ट कीजिए, वो और भी ज्यादा किलिंग है। वाओ, इसका टेस्ट तो इतना अच्छा है ना, शब्द ही नहीं मिल रहे हैं मुझे तारीफ में। हाँ, अरे क्या हुआ, आप ठीक है? कुछ नहीं, आपकी बिरयानी मेरे बच्चे को भी बहुत पसंद आई, किक मार रहा है अंदर। मैं देखता हूँ। हाँ। गंदी बदलती है। शक तुम? तपन दादा, मैं तो बिरयानी देने आया था। अरे प्रतुल बेटा, तुम तो बड़े अच्छे लग रहे हो, मुझे लगा के हैं। दाना बच्चे नहीं बुरे होते हैं, आप तो मुझे बुरा ही बोलोगे। इकरा के पापा जो हो। प्रतुल, अंकल से ऐसे बात नहीं करते ना। प्रतुल, प्रतुल। अच्छा मैं चलता हूँ। तपन दादा, आप और प्रतुल भी बिरयानी टेस्ट कीजिएगा। हाँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कहाँ जा रहे हो? पुलिस के सामने अपना मुंह खोला ना तो मेरा और अपनी बेटी का मरा मुंह देखोगे। सर, घर में फोर्स एंट्री के साइन नहीं मिले। सर 3 मर्डर्स हैं, किलर शायद 1 से ज्यादा होंगे और मेन दरवाजे से ही घर के अंदर आए होंगे। तपन और इसकी बीवी के मर्डर्स काफी ब्रूटल। और यहाँ इनके बच्चे को देखो। लुक, बच्चे को गला दबाकर मारा गया है। जो किलर तपन की प्रेग्नेंट बीवी के घर पर इतनी बेदर्दी से वार करता है, वो बच्चे को सिर्फ गला दबाकर मारता है। आखिर चल क्या रहा होगा किलर के दिमाग में? ये आरएलपी पार्टी वाले तो इन मर्डर्स को राजनीतिक रंजिश ही बता रहे हैं सर। इन लाशों का हाल देखकर तो गहरी रंजिश लग रही है। ऐसा लग रहा है कि एंगल पर्सनल रहा। राव, तुम तपन के साले? हाँ साहब, सुबह टीवी में ये सब देखा। आपसे महीना से मिला नहीं हूँ। कल बस दीदी से बात हुई थी। हाँ दीदी, काली पूजा की बहुत बहुत बधाई आपको। अरे पोल्टू, तुमको भी बधाई हो। तुम खुश तो हो? अरे मैं तो डबल खुश हूँ, दूसरी बार मामा बनने वाला हूँ ना। दीदी, जीजा जी कहाँ हैं? अरे वो घर पे नहीं है, तू उनके नंबर पे कॉल कर ले। फिर मैंने जीजा जी को फोन किया, लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। कल कब की बात है ये? करीब शाम को 7 बजे होंगे। तपन की माँ और बहन कहाँ हैं? वो आ ही रहे थे साहब, लेकिन जीजा जी की माँ रास्ते में बेहोश हो गई। कल रात आपने किसी को तपन के घर पे आते जाते हुए देखा था? हमने नहीं देखा साहब। सर इनका कोई भी पड़ोसी खुल के सामने नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा कि कोई कुछ जानता भी है या नहीं। ये इस पॉलिटिकल हंगामे का असर, शायद सब डरे हैं। शबरी इनके द्वारा डराए गए। खत्म। अपने ऐसी खबरी एक्टिव करो जिनकी पहुंच जड़ों तक हो। मुझे तपन और उसकी फैमिली से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। जी सर। चाहिए। सर आपको क्या लगता है इन हत्याओं के पीछे किसका हाथ है? सर, एक तरफ आरएलपी पार्टी के नेता पारस सिन्हा के इस मामले में बयानबाजी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस इस मामले में अपनी कोई भी प्रतिक्रिया देने से बच रही है। दो बिल्लियों की लड़ाई में ना रोटी हमेशा बंदर ही खाता है। बाबा, मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूं, अपनी जमीन तो बचा लोगे ना आप? अपनी जबान को थोड़ा लगाम लगा। क्यों चुप गई मेरी बात? या उनके मौत के बारे में सुनकर आपका गला भराया? बाबा एक बात ध्यान रखना, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपका गला पकड़कर आपकी पस्तून तक गीली कर दी थी। बाप की इज्जत नहीं करता कोई बात नहीं, कम से कम अपनी बहन के सामने तो अपनी जबान से गंदगी मत निकाल। बात करता है। ये तपन और संगा की कॉलेज टीम है। जिन जिन के साथ भी इन दोनों की बात हुई थी उन सबको बुला के इंक्वायरी करो। सर,
तपन को क्यों कॉल किया था? सर, तपन दादा को मैं जानता हूँ और उस दिन मैंने सिर्फ काली पूजा की बधाई देने के लिए उनको फ़ोन किया था। उस दिन तपन जी और मैंने एक दूसरे को काली पूजा की बधाई दिए थे। हो सकता है काली पूजा का बहाना लेकर कोई सच छुपा रहा हो। हम किसी को हल्के में नहीं ले सकते। तपन और संगा के कॉल रिकॉर्ड्स में जितने लोग भी हैं उनको इन्वेस्टिगेट करो। तुमने बताया कि कत्ल वाले दिन तपन की माँ की भी तपन से बातें हुई थी। जी सर, लेकिन तपन की माँ और बहन से हमारी बातचीत नहीं हो पाई है। हालांकि तपन की माँ को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है, पर वो लोग अभी काफ़ी सदमे में हैं सर। लेकिन हमारा उनसे बात करना भी बहुत ज़रूरी है। हो सकता है हमें उनसे कोई हिंट मिल जाए। तपन एक स्कूल में क्लर्क था, तो आरएलबी पार्टी से कैसे जुड़ा? डिटेल से निकलवा रहा हूँ सर, अपने खबरी काम पे लगे हुए हैं। एक तरफ तपन के परिवार की हत्या को लेकर सियासी तूतू में बढ़ रही थी और वहीं दूसरी तरफ पुलिस को लग रहा था कि तपन उस राजनीतिक दल का कार्यकर्ता ही नहीं था जिस दल के कुछ लोग इस सारे मुद्दे को इतना तूल दे रहे थे। हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। हमारी पूरी हमदर्दी है उस परिवार के साथ, लेकिन आरएलबी पार्टी की यह गलत रवैया इस राज्य का माहौल खराब कर रहा है। तो क्या राजनीतिक षड्यंत्र की आड़ लेकर इन हत्याओं के असल मकसद को दबाया जा रहा था? और अगर ऐसा था तो वो असल मकसद क्या था? केस इतना बड़ा हो गया था कि तपन के परिवार को जानने वाले अड़ोसी पड़ोसी भी खुलकर गवाही नहीं दे रहे थे, लेकिन उन्हें भरोसे में लेने की कोशिश पुलिस लगातार कर रही थी, लेकिन कोई सामने नहीं आ रहा था और पुलिस जल्द ही तपन की मां और बहन से भी मिली। सर, उस दिन भाईना और भाभी से बात हुई थी। अरे माँ, मैं यहाँ खुश हूँ, तू मेरी इतनी चिंता क्यों करती है? तू इतना दूर रहता है, चिंता तो होती है ना। भाभी से बात कराइए ना। सागा। हाँ, क्या हुआ? माँ का फोन है, बात करना चाहती है। अरे माँ, कैसी हो आप? और उर्मी, क्या चल रहा है? अरे भाभी, ये तो हमें पूछना चाहिए आपसे कि आप कैसे हो, अच्छे हो ना? हाँ, एकदम बढ़िया हूँ। लेकिन आप लोग ये बताओ, इस बार हम लोग गाँव नहीं आ पाए तो आप लोग भी नहीं आए? अरे अगले महीने तो आना ही है ना तेरी डिलीवरी पे, इसलिए सोचा सीधा तभी आए। मगर क्या मालूम था कि एक ही झटके में सब कुछ। देखिए, लोगों का कहना है कि तपन और उसकी फैमिली की हत्या के पीछे पॉलिटिकल मकसद है, लेकिन क्या आप लोगों को भी ऐसा ही लगता है? सर, भाईना ने हमें कभी बताया ही नहीं कि वो आरएलबी पार्टी के लिए भी काम कर रहे थे। 5 साल पहले तो वो इसलिए शहर गए थे क्योंकि वहाँ पे उनकी एक स्कूल में नौकरी लगी थी। माँ, मेरी शहर में स्कूल में नौकरी लग गई है। नौकरी? हाँ माँ। मेरा बच्चा। और फिर तपन भाईना भाभी और प्रतुल के साथ शहर चले गए। अच्छा, शहर में या फिर यहाँ गांव में क्या तपन की किसी से कोई ऐसी दुश्मनी थी जो उसकी मौत की वजह बन सकती है? सर, तपन के घर से जो सामान मिला था उसमें डायरी भी थी। इस पे तपन की बीवी का नाम लिखा हुआ है, उसी की होगी। हाँ, देखी थी ये डायरी मैंने। क्या लिखा है इसमें? सर, डायरी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो इसे रोज लिखती होगी। इसमें काफी कुछ ऐसा है जो किसी अफेयर की तरफ इशारा करता है। अफेयर? जी सर। हमारे रिश्तों में वो गर्माहट नहीं रही। कभी तुम मुझे गलत समझते हो, कभी मैं तुम्हें। सागा। हाँ, क्या हुआ? माँ का फोन है, बात करना चाहती है। अरे माँ, कैसी हो आप? ना कभी तुम कुछ बोल पाते हो और ना कभी मैं। हमारा सिर्फ एक ही दुश्मन है और वो है तपन का बाप। उसने मुझे सालों पहले ही छोड़ के दूसरी शादी कर ली। मैंने बच्चों को किसी तरह बड़ा किया, इसलिए तपन बचपन से ही अपने बाप से नाराज था। जब वो पढ़ लिख गया तो उसने अपने हक के लिए उन पे केस कर दिया और इससे उनकी दूसरी बीवी का बेटा और भी तिल मिला गया। मेरे बाप का जो भी है ना वो मेरा है। तेरा बेटा तेरे पति से नहीं मुझसे पंगे ले रहा है। समझा देना उसको कि केस वापस ले ले, वरना उसका वो हाल करूंगा कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा वो। क्या लगा रखा है? इधर क्या बात कर रहा है? इधर बात करना है। तू इधर आया कैसे? तेरी हिम्मत कैसे हुई? धमकी दे रहा, धमकी दे रहा।
और तुम्हारा केस ना कोर्ट में जाएगा, वो फैसला करेगा तुम्हारा। तुमने मेरी माँ को जो भी परेशानी दी है ना, सबकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेके जा। देख लूंगा तेरे को मैं। आखिरकार हमने केस जीत लिया था और अदालत ने हर जाने के साथ साथ उनकी आधी जायदाद हमारे नाम करवाने का फैसला सुनाया था। तो आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि तपन और उसके बीवी बच्चे को मारकर उसने आपसे बदला लिया? ये डायरी पढ़ने के बाद तो यही लगता है कि तपन और संगा की जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं होगा। और अगर इसकी वजह अफेयर है तो किसका अफेयर? क्या उसके आने से हमारे फासले बढ़ गए या फासलों की वजह से कोई हमारे दरमियान आया? तपन और संगा की जिंदगी में अगर कोई तीसरा था तो वो किससे ताल्लुक रखता था, तपन से या संगा से? ये क्लियर नहीं है। उन दोनों के कॉल रिकॉर्ड से भी कोई हिंट नहीं मिला है कि अगर उन दोनों में से किसी का अफेयर होगा तो किससे होगा। इनमें से जिसका भी अफेयर था उसका परिणाम इतना घातक कैसे हो गया कि पूरे परिवार को इतनी बेदर्दी से मार डाला गया? इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक तपन के शरीर पर 13 बार हुए, संगा के शरीर पर 16 बार थे और उनके बेटे को सिर्फ गला दबा के मार डाला। काफी अटपटा है ये। इस केस में जो भी एंगल सामने उभर कर आए हैं, हमें उन सब पर काम करना होगा। क्या पता कब कौन सा एंगल वजह बनकर सामने आ जाए। जी सर। हाँ मानिक बोलो। सर एक नया एंगल सामने आया है और ये तपन के पिता से जुड़ा हुआ है। तपन के पिता? ले। अरे कहाँ गुल खिलाकर आए हो आप, जो आपके पीछे पीछे पुलिस भी आ गई यहाँ पर? अरेंदु साहब, सब तो बोल रहे हैं कि उनको केएलबी पार्टी वालों ने मार दिया और आप हम पर शक कर रहे हैं। आरएलबी पार्टी वाले सही बोल रहे थे। आप लोग केएलबी पार्टी वालों को बचाने के लिए हमें फंसाओगे। चुप, बिल्कुल चुप। बहुत ज्यादा बोलता है ना तू। अभी अगर सच नहीं बोला ना तूने तो यही धुलाई होगी तेरी। साहब जब कुछ किया ही नहीं तो आपकी धुलाई के डर के मैं कोई झूठ को थोड़ी स्वीकारूंगा। साहब माना कि पहले भूल हो गई थी, लेकिन कोर्ट के आदेश के अनुसार मैंने अपना आधा हिस्सा दे दिया था उन्हें। पर वो तपन पूरी जमीन हड़पना चाहता था। पूरी जमीन? हाँ साहब, पूरी जमीन। जमीन बिकी नहीं थी, आधा हिस्सा उनका था। तपन ने लाखों की कीमत पर वो जमीन बटाई पर दे दी और सारा पैसा खुद हजम कर गया। 20 साल पहले छोड़ा था ना आपने हमें, और 20 साल से अब अकेले के लिए खा रहे, तो अगले 20 साल हमारे, फिर बेच के कर लेंगे हिस्सा। ऐसा मत बोल। अरे बेटी भी आनी है मुझे। तो मुझे भी अपनी बहन भी आनी है। साहब उसने पाई पाई को तरसा दिया था, पर हम कोर्ट नहीं गए, ये सोच के कि मिलजुल के रास्ता निकाल लेंगे। और जब रास्ता नहीं निकला तो खत्म कर दिया उसे। नहीं साहब, वो तो शहर में थे और जब ये कांड हुआ तो मैं और मेरा बेटा तो गांव में थे। तो किसे भेजा था उसको मारने के लिए? साहब हमने किसी को मारने के लिए सुपारी नहीं दी साहब, पर मेरे बाप ने क्या किया मुझे नहीं मालूम। साहब मैं मानता हूँ कि लखन गर्म दिमाग का है, पर उसने क्या किया ये मुझे नहीं मालूम। ऐसा नहीं बोलेगा ये। सर। अरे साहब, एक तरफ तपन और उसके परिवार की हत्या को पॉलिटिकल मर्डर बताया जा रहा था, अपोजिशन पार्टी केएलबी, ये लोग इसमें शामिल है, हमें पूरी तरह से मालूम है। वहीं पुलिस को तपन से जुड़े ऐसे कई पर्सनल एंगल मिल रहे थे जो इन हत्याओं की वजह बन सकते थे, और इन्वेस्टिगेशन का ये दोहरा मापदंड पुलिस की चुनौतियां और भी ज्यादा बढ़ा रहा था।
सर दोनों बाप बेटे कुछ नहीं उगल रहे हैं। इन्होंने खुद मारा है, सुपारी दी है, सब पता करता हूँ। मर्डर्स इतने ब्रूटल थे, किसी ना किसी पड़ोसी ने कुछ ना कुछ देखा सुना तो जरूर होगा। क्या अभी भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है? जी नहीं सर, लेकिन अभी माहौल को शांत हुआ है, फिर से ट्राई करते हैं। तपन का बाप बोल रहा था कि तपन सारी जमीन की बटाई के पैसे खुद रख लेता था। तपन यहाँ एक स्कूल में क्लर्क था, पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट स्कीम बेचता था। इतने भर से 5 साल के अंदर शहर में उसने अपना घर बना लिया। गांव की जमीन जायदाद वैसी की वैसी। कहीं उधारी का मामला तो नहीं है? एक अमीन सर, कम सर, तपन के स्कूल में पूछताछ की तो कुछ बातें पता चली है सर। उसके स्कूल में एक टीचर है मिताली, जो तपन के बेटे को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। और सर इस मिताली का तपन के घर पर काफ़ी आना जाना था। और सर लोगों से पता चला है कि इस मिताली और तपन में काफ़ी अच्छी बातचीत थी। रहती कहाँ है मिताली? सर ये मकदीर नगर में कहीं किराए के मकान में रहती है। जिस अफेयर के एंगल को हम ढूंढ रहे हैं, कहीं वो मिताली और तपन से तो नहीं जुड़ा है? इस एंगल को लेकर हमें तपन की माँ, बहन और संगा के भाई से बात करनी चाहिए। गौतम, तुम मिताली से मिलो और तुम इन सबसे बात करो। ये कैसी बात कर रहे हैं साहब? तपन और संगा के बीच कोई तनाव नहीं था। हो सकता है कि ऐसा कुछ हो, लेकिन आपको पता ना चला हो। अच्छा, आपको कुछ अंदाजा है कि उनके बीच कुछ? नहीं सर, मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि उनके बीच में कोई तीसरा भी होगा। जीजा जी का कुछ ऐसा होता तो दीदी मुझसे छिपाती नहीं। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारी दीदी का कोई पास्ट हो। क्या उनका किसी के साथ कुछ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। सर, काली पूजा वाले दिन ही मैंने आखिरी बार तपन जी और प्रतुल को देखा था। मैं काली हूँ और तू दानव, मरना तो पड़ेगा। नहीं, मैं मारूंगा तुझे। नहीं, मैं मारूंगा। अरे ये क्या हो रहा है? जब उठो बेटा, उठो, अब उठो, उठो 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 उठो। ये क्या कर रहे बेटा? मुझे घर जाना है। फिर वो प्रतुल को ले गए और अगली सुबह उन सबके मर्डर का पता चला। देखिए, हमें पता चला है तपन और संगा का रिलेशन ठीक नहीं चल रहा था। आपका तो उनके घर भी आना जाना था, इसकी हिंट तो होगी आपको। नहीं सर, मुझे तो कभी ऐसा कुछ नहीं लगा। जब भी उनके घर जाना होता था दोनों खुश ही लगते थे। प्रतुल ने जब से आपकी क्लास ज्वाइन की है ना, बहुत अच्छा कर रहा है। अच्छा तो करेगा ही, आपने टीचर जो ऐसी चूज की है। ठीक है, जरूरत पड़ी तो हम आपसे दोबारा बात करेंगे। सर, एक मिनट। सर, तपन जी आरएलबी पार्टी में कितना एक्टिव थे ये मैं नहीं जानती, लेकिन वो समाज सेवा में हमेशा आगे रहते थे। सर, हमारे स्कूल के पास सरकारी ज़मीन का एक हिस्सा बड़े टाइम से खाली पड़ा हुआ था और एक कम्युनिटी के लोग उस पर अपना कब्जा जमाना चाहते थे। तपन जी, आजकल ये लोग रोज़ यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, आखिर चक्कर क्या है? मुझे खबर मिली है कि ये लोग इलीगल तरीके से जमीन को हथियाने की कोशिश करें, जो मैं होने नहीं दूंगा। अरे बच्चों की जगह ही मैं कोर्ट में इनके खिलाफ पिटीशन दायर करने वाला हूँ। सर, उनके पिटीशन डालने की वजह से ही कोर्ट के आदेश पे वो ज़मीन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को दे दी गई। तो मतलब आप कहना चाहती हैं उन लोगों ने तपन के परिवार को? हो सकता है। उनका नेता उस्मान बड़ा ही दबंग आदमी है। हो सकता है उसको पता चल गया हो कि वो पिटीशन तपन जी ने ही फाइल की थी। सर, मिताली की बात सही निकली कि तपन ने उस्मान और उसके कुछ आदमियों के खिलाफ पिटीशन फाइल की थी। ये उस्मान तपन के घर के नजदीक ही रहता है। मानी को भेजा है उस्मान को बुलाने के लिए। मानिक सर, उस्मान के घर पे एक हफ्ते से ताला लगा है और उसका नंबर भी बांधा रहा है। सर, उस्मान को जानने वाले कुछ लोगों से मैंने बात की, वो भी नहीं जानते कि उस्मान है कहाँ पे। नजर रखो उन पर, वो जरूर जानते होंगे कि इस वक्त उस्मान कहाँ है और उस्मान के लिए लुकआउट नोटिस जारी कर रहा हूं। सर, उस्मान के गायब होने का तो यही मतलब निकलता है कि वो इन मर्डर्स में इन्वॉल्व है। इस केस में हम अफेयर वाले एंगल को भी रूल आउट नहीं कर सकते। माना हमने मिताली ने उस्मान के बारे में बताया जरूर, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि वो अपना राज छुपा गई हो। सांगा की ये डायरी साफ इशारा करती है कि तपन और सांगा के बीच कोई तो तीसरा था। कहाँ भाग रही थी? जब तक लॉज का बिल नहीं भर देती ना, तो यहाँ से नहीं भाग सकती है। मैंने कहा ना मेरे पास पैसे नहीं है। मेरी किस्मत मारी गई थी जो उसके कहने पर मैं यहाँ आके रुकी। उसने कहा था कि काली पूजा की रात वो यहाँ आ जाएगा।
पर अभी तक नहीं आया। काली पूजा से 15 दिन हो गए हैं और 15 दिन के मुझे पैसे चाहिए, समझी? चल अंदर। नहीं। अरे चल। नहीं नहीं क्या नहीं, चल। बंद करो इसकी खिदमत, कोई जरूरत नहीं है फालतू बिल बढ़ाने की, समझे? और निगरानी रखना। सर मैंने तपन और उसकी बीवी के बैंक ट्रांजैक्शन चेक किए। 2 महीने पहले तक उनके अकाउंट में काफी पैसा था, लेकिन अब उनके अकाउंट में काफी कम पैसा है। और एक बात, संगा के अकाउंट से सुब्रतो बनर्जी के अकाउंट में लगातार हजारों रुपए ट्रांसफर हो रहे थे। ऐसा क्या है जो एक हाउसवाइफ इसके अकाउंट में इतना पैसा ट्रांसफर कर रही थी? है कौन ये? इसके बैंक अकाउंट के थ्रू मैंने इंक्वायरी की तो पता चला कि इसने हत्या से कुछ ही दिन पहले अपना अकाउंट क्लोज करवाया था। जो नंबर इसने अकाउंट से लिंक किया हुआ था वो भी बंद है, जो एड्रेस दिया हुआ था वहां से भी घर खाली कर चुका है। हो सकता है सर ये वही तीसरा हो जिसके साथ संगा का अफेयर था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुब्रतो बनर्जी संगा को किसी वजह से ब्लैकमेल कर रहा है? इस सुब्रतो बनर्जी के लिए तलाश शुरू करवा दी मैंने सर। और उस्मान, उसका कुछ पता चला? फिलहाल तो नहीं, उसकी भी तलाश जारी है।